नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। दोस्तों, हम जानेंगे कि भाषा क्या होती है और लिपि क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप के स्टेटस और व्हाट्सएप के ग्रुप तथा फेसबुक की स्टोरी पर ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ होगा। आओ शुरू करते हैं। मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम का रहा है और वह माध्यम है भाषा। दोस्तों, भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। मनुष्य समाज की इकाई होता है तथा मनुष्य से ही समाज बनता है। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि की अभिव्यक्ति करने के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग करता है। यह भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो, भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव और विचार दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है, नहीं तो मनुष्य जानवर के समान होता है। भाषा नहीं जानेगा तो फिर हम कैसे बात करते हैं, दूसरे व्यक्ति के भाव और विचार जान पाते हैं। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान विज्ञान और अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं। संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, चलो दोस्तों एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। ये दोस्तों जो भाषाएं बताई हैं, ये उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतावली, चीनी, ये अनेक भाषाएं हैं विश्व में बोली जाती है। भारत अनेक भाषाभाषी देश है तथा अनेक बोली और भाषाओं से मिलकर भारत राष्ट्र बना है। संस्कृत हमारी सभी भाषाओं को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा है और वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा है। दोस्तों, भारत में लगभग 44% लोग हिंदी बोलते हैं। ये संपूर्ण उत्तरी भारत में बोली जाती है। भाषा के दो प्रकार होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। हम जो आपस में बातचीत करते हैं वो मौखिक हो गया और जो लिखा जाता है पत्र व्यवहार के द्वारा वो लिखित है। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, भाषणों तथा उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है तथा लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। यद्यपि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों तथा मनुष्य के व्यवहार व चिंतन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है, जो हमेशा एक सी नहीं रहती, अपितु उसमें दूसरी बोलियां, भाषाओं से संपर्क, भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता है। जीवन के प्रति रागात्मक संपन्न भाषा के माध्यम से उत्पन्न होता है। तो भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास दूसरी जनपदीय बोलियों, संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार के मिश्रण से किया है, किंतु हिंदी के व्याकरण के विविध रूप अपने ही रहे हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग के आधार पर ही तथा व्यवहार के आधार पर आकर समाहित हो गए हैं। भाषा स्थायी नहीं होती, उसमें दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है और इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं बनती रहती हैं और इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के क्रम में ही आज की हिंदी तथा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हुआ है। ये दोस्तों ज़्यादातर भाषाएं बनी हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं से बनी है सारी भाषाएं। नेक्स्ट देखते हैं भाषा के भेद। भाषा के क्या भेद होते हैं? जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तथा पत्र,
लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में करते हैं। अब देखते हैं, दो भाषा होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जो हम मुख से बोलते हैं वो मौखिक भाषा हो गई, और लिखते हैं वो लिखित भाषा हो गई। मूलतः सामान्य जनजीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है, और इससे प्रयत्नपूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के संपर्क तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से ही मौखिक भाषा सीखी जाती है, जबकि लिखित भाषा की वर्तनी और उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा भी भाषा का निर्माण होता है। अब देखते हैं भाषा और बोली क्या होती है। इसमें अंतर होता है दोस्तों भाषा और बोली में। बोली जगह जगह से चेंज होती रहती है, कुछ कुछ क्षेत्रों से। इसे हम उपभाषा भी कह सकते हैं बोली को। और भाषा एक वृहद क्षेत्र में बोली जाती है। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, स्थानीय जगह बोली जाती है, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। कहा गया है कि कोस कोस पर वाणी बदले और 5 कोस पर वाणी, यानी प्रत्येक एक कोस पर पानी बदलता है और 5 कोस पर वाणी, वाणी यानी भाषा, बोली बदल जाती है प्रत्येक 5 कोस पर, और 1 कोस पर पानी बदल जाता है। हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती तथा जिसका व्याकरण नहीं होता, वह शब्दकोश भी नहीं होता। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका व्याकरण तथा शब्दकोश होता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाता है। दोस्तों, भाषा में साहित्य लिखा जाता है, उसका शब्दकोश भी होता है, व्याकरण भी होता है, लेकिन बोली में ये सब नहीं होता। जिस बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगती है तो उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है और वह भाषा बनने लगती है। जिस बोली का संरक्षण हो जाता है और साहित्य लिखा जाएगा तो भाषा बन जाएगी वो, और उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हिंदी की बोलियाँ। हिंदी की कौन कौन सी बोली हैं। हिंदी केवल खड़ी बोली का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि जिसमें अन्य बोलियां भी समाहित हैं, जिसमें खड़ी बोली भी शामिल है। ये निम्न प्रकार है। हिंदी की बोलियां अलग अलग है, देखते कौन सी हैं। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी शामिल है। ये दोस्तों हिंदी की बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, ये बांगरू बोली हरियाणवी में बोली जाती है। बुंदेली, कन्नौजी शामिल है, ये पश्चिमी हिंदी है। खड़ी बोली होगी ब्रज हो गई, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। बिहार की प्रमुख बोलियों मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये सारी बिहार की बोलियां हैं। भोजपुरी दोस्तों काफ़ी फिल्में भी होती है भोजपुरी। मगही और मैथिली ये भी बोलियां हैं बिहारी की। राजस्थान की मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती बोलियां शामिल हैं। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी तथा बागड़ी को भी राजस्थानी की अलग अलग बोलियां बताते हैं। ये सारी दोस्तों राजस्थान की बोलियां हैं। मेवाड़ी होगी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, ये अपने अपने क्षेत्रों में बोली जाती है। मालवी मालवा क्षेत्र में, ढूंढाड़ी ढूंढाड़ क्षेत्र में, बागड़ी बागड़ क्षेत्र में। पहाड़ी की गढ़वाली, कुमायूनी तथा मंडियाली बोलियां हिंदी की बोलियां हैं। जो पहाड़ी हिंदी है उसकी गढ़वाली, कुमायूनी और मंडियाली ये बोलियां बोली जाती हैं। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी ही 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार की गई। ये दोस्तों सीधा सवाल पूछा जाता है कि हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया गया, तो हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाएं विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। ये हिंदी व्याकरण दोस्तों हिंदी को शुद्ध रूप में लिखता है और बोलता है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को जानना बहुत आवश्यक है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना
तथा उसके विभिन्न घटकों प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो हिंदी के ये 3 प्रकार हो गए व्याकरण के, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये 3 वर्णों में विभाजित कर इसके विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नागरी लिपि का परिचय और वर्तनी। ये नागरी लिपि क्या होती है? ये देवनागरी लिपि है दोस्तों, जिसमें हिंदी भाषा लिखी जाती है। संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि से ही लिखी जाती है। भाषा की ध्वनियों की जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। ये दोस्तों, भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ये हम लिख रहे हैं, ये सारी लिपि है दोस्तों। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी गोवा में बोली जाती है, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। ये ज़्यादातर दोस्तों हिंदुस्तान में जो भाषाएं बोली जाती है उनकी देवनागरी लिपि है। संस्कृत की, हिंदी की, मराठी की, कोंकणी की, नेपाली की देवनागरी लिपि है। इस प्रकार अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी दोस्तों गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू की लिपि फारसी है। ये पूछ सकते हैं दोस्तों अंग्रेजी किस लिपि में है, तो रोमन में। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में अलग लिपि है और उर्दू की फारसी लिपि है। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थानों तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया है, जो सभी हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए समान रूप से मान्य है। देवनागरी लिपि का निर्धारण मानक रूप से किया गया। देखते हैं किस प्रकार देवनागरी लिपि का निर्धारण किया गया। स्वर दोस्तों हिंदी में 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। ये स्वर है। मात्राएं, ए की कोई मात्रा नहीं होती दोस्तों, और बाकी आ की, ई की छोटी, ई की बड़ी। अनुस्वार, जैसा अनुस्वार होता दोस्तों, अंग लगता है उसे अनुस्वार कहते हैं। ये सारी मात्राएं दे रखी है। ए, आ, ई, देखो, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अनुस्वार अंग लगता है। अंश, अंदेशा, संपदा, हंस, इसमें सब में अनुस्वार लगा हुआ है। अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगता है, नाक से बोला जाता है। इस प्रकार ये हंसना, धुआं, चांद, ये विसर्ग लगता है दोस्तों। ए के आगे विसर्ग लगा हुआ है, जैसे अधे गति, दुख है, मन स्थिति, ये विसर्ग कहते हैं। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन दोस्तों हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। कुल 11 प्लस 33 बराबर 44 वर्ण होते हैं मित्रों हिंदी में। व्यंजन देखते हैं। कै, खे, गे, घे, डे, चे, छे, जे, जे, ये, टे, ठे, डे, डे, ते, थे, दे, दे, ने, पे, फे, बे, बे, में, ये, रे, ले, वे, से, से है। संयुक्त व्यंजन मित्रों छ, त्रे, गे और श्री, ये संयुक्त व्यंजन है। हल चिन्ह जो आधा होता है मित्रों, ये पहलाद, पट्टा, अफरान, नीचे है लगा, ये हल चिन्ह है। और गृहीत स्वर में ये अंग्रेजी का ओ कब लगता है? स्कूल में हो गया, नहीं सॉरी, हॉस्टल में, हॉस्पिटल में, कॉलेज में, ये ओ लगता है। ये क्योंकि दूसरी भाषा से गृहीत ग्रहण कर रखा है दोस्तों, इसलिए गृहीत स्वर कहते हैं। कै, ये नीचे बिंदी लगती है, खे के नीचे बिंदी लगती है, गे के नीचे बिंदी लगती है, जय के नीचे बिंदी, फे के नीचे बिंदी, ये अंग्रेजी भाषा से गृहीत ध्वनि। ये सारी ध्वनियाँ दोस्तों अंग्रेजी भाषा से गृहीत कर रखी है। ओ की, कै, खे, गे, गे, ये सारी अंग्रेजी भाषा से। डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज। और फारसी से गृहीत ध्वनियाँ कौन कौन सी वो देखते हैं अभी। फारसी से गृहीत दोस्तों गरीब, नीचे बिंदी लगती है, गज़ल, फल, कौम, ये नीचे बिंदी लगती है, ये फारसी भाषा से ली गई है। पुणे याद रखने योग्य। अब देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है।
वापस शॉर्ट के रूप में है। हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो लिपि की परिभाषा याद होनी चाहिए आपको। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। ये बोली की परिभाषा है। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। हिंदी की 18 से 22 बोलियाँ 5 वर्गों में विभाजित की गई है। ये दोस्तों लगभग 18 से 22 बोलियाँ हैं, 5 वर्ग में विभाजित हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, ये 5 वर्ग हैं, जिसमें पश्चिम और पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी के अलग रूप हैं। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाला शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ये व्याकरण की परिभाषा है। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो ये दोस्तों ये शॉर्ट पॉइंट है। अब दोस्तों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। अब पहला है, निम्नलिखित में से राजस्थानी की बोली नहीं है। राजस्थानी की कौन सी बोली नहीं है दोस्तों? मेवाड़ी राजस्थानी की है, मारवाड़ी भी है, मेवाती भी है। ये दोस्तों अवधी है, राजस्थानी की नहीं बोली है। ये अवध क्षेत्र मित्रों उत्तर प्रदेश में है, वहाँ बोली जाती है अवधी। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? तो इसको उपभाषा कहेंगे दोस्तों। उपभाषा या बोली कहेंगे, एक ही चीज़ है। निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? तो पंजाबी की लिपि दोस्तों देवनागरी नहीं है, गुरुमुखी लिपि है। और बाकी नेपाली की, हिंदी और संस्कृत की देवनागरी लिपि है। पंजाबी की गुरुमुखी है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था नीचे, जिसमें अंग्रेजी का बताया गया था। अंग्रेजी की रोमन लिपि है, उर्दू की फारसी लिपि है, और बाकी ये सारी नेपाली, हिंदी और संस्कृत इनकी देवनागरी लिपि है। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? तो देखते हैं खड़ी बोली किससे निकली दोस्तों। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से निकली है। ये लगभग हरियाणा वाले क्षेत्र में बोली जाती है खड़ी बोली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में। तो ये दोस्तों हमारा ये टॉपिक। अब नीचे थोड़े सवाल और बच के, ये भाषा किससे कहते हैं? तो आपने ये ऊपर पढ़ा था दोस्तों। भाषा के कौन से दो रूप हैं? लिखित और मौखिक, ये भी हमने देख लिया। भाषा और बोली में क्या अंतर है, ये भी हमने अच्छी तरह से देखा। भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, और भाषा का एक निश्चित व्याकरण और निश्चित लेखनी होती है और निश्चित लिपि होती है, जबकि बोली में ये सब चीज़ें नहीं होती है। ये इसमें अंतर होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट, हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों के नाम बताइए। तो हिंदी भाषा की बोलियाँ हमने पढ़ी थी दोस्तों। कई तरह की बोलियाँ हैं, 5 वर्गों में हैं, और 5 वर्गों में हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी और राजस्थानी, जिसमें ये मगही, भोजपुरी, मैथिली ये बिहारी की है, और ये पहाड़ी हिंदी है, कुमायूनी, गढ़वाली, राजस्थानी में आड़ोती, मालवी, मेवाड़ी, ये सारी बोलियाँ हैं। लिपि का क्या अर्थ है? हिंदी भाषा की लिपि बताइए। लिपि दोस्तों मौखिक रूप से बोली जाने वाली भाषा के चिन्हों, वर्णों आदि को जिस रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है दोस्तों, ये आपने ऊपर देखा है। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। व्याकरण किसे कहते हैं मित्रों? व्याकरण की डेफिनेशन, जब हम कोई भाषा या बोली बोलते हैं तब उसके भाषा के शुद्ध रूप को जानने के लिए उसके अक्षरों, स्वरों, ध्वनियों आदि के शुद्ध उच्चारण जानने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। और व्याकरण के प्रमुख विभाग कौन कौन से होते हैं? तो ये दोस्तों आप देख लेना सर्च करके, क्योंकि इसमें था नहीं टॉपिक में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।